अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, आप देख रहे हैं लोलाब टाइम्स और उम्मीद करेंगे कि जितने भी व्यूवर्स हमें देखते हैं नाजरीन को पहले सलाम पहुँचे कि 1 महीना 10 दिन हो चुका है कि निसार मीर आपको नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इंतज़ार था कि कब जो है फिर से हमारी मुलाकात शेख इमरान साहब से होगी, क्योंकि शेख इमरान साहब से आज हम गुफ्तगू में बात करना चाहेंगे और आज उन्हीं के इलाके में और उनके ऑफिस पे मौजूद हैं। शेख साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने टाइम दिया। तो आज हमारे साथ आरएसएस सामाजिक स्त्री संगठन के सेक्रेटरी जो थे कि शेख इमरान साहब, हाल ही में उनको प्रेसिडेंट के ओहदे से नवाजा गया है कि जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों की बड़ी खबर है, खुशी भी है और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ उनको। तो शेख साहब खैर मकदम और खुशामदीद करते हैं आपको लोग। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब बात करेंगे कि अगर आप पॉलिटिशियन में आए तो पॉलिटिशियन का एक दायरा होता है कि अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीसी, भारतीय जनता पार्टी, इस तरह जो पॉलिटिशियन पार्टीज आते हैं, लेकिन आपने पॉलिटिशियन तो आपने ज्वाइन किया, आपने एक ऑप्शन मॉडल रोल जो निकाला, उस पर आपने जो काम किया कि लोग आपके नज़दीक बहुत कुछ टाइम में कम समय में आपके साथ जुड़े, इसमें क्या रहा? जी बिल्कुल, जिस तरह बहुत सारे लीडरान हैं, मुझे ज़्यादा टाइम सियासत में नहीं हुआ है। अगर देखा जाए कोविड में कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। कोविड में अगर देखा जाए वो वहाँ शेख इमरान ही है जो घर घर में रिलीफ देता आया, हमेशा देता रहूँगा जब तक मेरी जिस्म में जान है। गरीब लोगों के साथ में शाना बशाना खड़ा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मैं बहुत जगहों पे प्रोग्राम करने वाला हूँ, खासकर गरीब लोगों का। मैं इसलिए मेरा मुद्दा मकसद नहीं था सियासत में आने का। गरीब लोगों को हमेशा ठुकराए जाते थे। आप देखिए कुपवारा से, बारामूला से, शोपियान, कुलगाम से मेरे पास लोग आते हैं, तो उनका मसाइल हल हो जाता है। ये शुक्र है अल्लाह का। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर एलजी साहब का। चंद दिन पहले मैंने एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट की थी, एलजी साहब ने मेरा रिक्वेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। बिल्कुल मैं एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इसी मुद्दे मकसद से लोग मेरे पास ज़्यादा रहते हैं, नज़दीक वजह ही है। दूसरी बात करूँगा शेख साहब की, आपने अनंतनाग में जो पार्टी ज्वाइन की, आरएसएस संगठन कश्मीर घाटी में, ये पहली जो पार्टी है देखने को मिल रही है। क्यों आपको डर नहीं लगा कि अनंतनाग में आपने शुरू किया? एक अनंतनाग डेंजर इलाका है जहाँ पे आपको इस तरह के सेंसिटिव्स मिलने, घर से बाहर निकलना, आपने देखा भी होगा कश्मीर घाटी में जो हालात ख़राब होती है, ये अंदाज़ा नहीं होता है कि कब क्या होगा, कि आपने ये परवाह नहीं किया कि मुझे जो है लोगों का हमदर्द बनना है। जो सरकार यहाँ पे चल रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी, अभी तक उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया। बाद में आपने ये परवाह नहीं की कि आप लोगों को कोविड में भी जो है कोविड में भी उनके साथ चले, उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाया, दिल्ली गए, जीडी की फैमिली को इंसाफ दिलवाया। तो तब तक कोई लीडर नहीं था। जी बिल्कुल, इसमें डरने वाली बात नहीं है। अल्लाह खलकल मौत वल हयात, मौत तो हर किसी को, मौत का प्याला हर किसी एक को चखना है एक ना एक दिन। अल्लाह ने जिस दिन मौत लिखी हो उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। डरता हूँ मैं अल्लाह के सिवा, किसी से मैं डरता नहीं हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। मैं डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ कहीं भी। इससे पहले भी मुझे TRF तंजीम ने धमकी भी दी थी, उसके बाद घर पे अटैक किया है। तीसरी बार मेरे घर को भी जलाया गया है, मैं तब भी पीछे नहीं हटा। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं क्यों डरूं? मैं गरीब लोगों के लिए सियासत में आया हूं। मैं किससे डरता नहीं हूं अल्लाह के सिवा। हर गरीब आवाज़ को मैं कभी दबाने नहीं दूंगा। मैं घर घर में जाके मैंने रिलीफ दिया है। अगर देखा जाए जम्मू में भी मैंने चंद दिन पहले दौरा किया था, उधमपुर में भी मैंने चंद दिन पहले गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है बहुत सारी चीज़ों का, और वहाँ पे खासकर हिंदू लोग भी थे, तो वहाँ पे मैंने किताब पेंसिलें राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है।
मैं क्यों डरूं, अल्लाह के सिवा मैं किससे डरता नहीं हूँ। तो खासकर लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। यहाँ पे आपका मानना है कि सैफली की जब इंसान काम करेगा, चाहे वो पॉलिटिशियन पार्टी किसी का भी हो, लेकिन वो खिदमत करेगा चाहे उसको अपोजिट कुछ भी हो। आपका यही मानना है कि जी बिल्कुल, ऐसे मैं डर कर मुकाबला करता हूँ, मैं किससे डरता नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं बहुत सारी जगहों पे प्रोग्राम करने वाला हूँ। खासकर हॉस्पिटलों का भी मैंने दौरा किया है, जिस तरह आप मीडिया भाई भी देखते हो, टीवियों पर भी मेरी में आपने दौरा किया, गुरुद्वारे में गया जहाँ पे पानी नहीं था, आपने कमल बांटे। जी बिल्कुल, मेरे लिए मैं किसी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मज़हब को आप बुरी नज़र से मत देखो, ये गुनाह है। हमें हर एक मज़हब पे एहतराम करना चाहिए, इसलिए मैं हर जगह पे जाता हूँ। मैं ये नहीं समझता हूँ, गिने चुने कुछ लोग बैठे हैं जो बाद में गलत अफवाहें डालते हैं, ऐसा नहीं है। हमें कुरान के हिसाब से चलना है, अल्लाह ने हमें फरमाया है खासकर कुरान में। तो आने वाले वक्त में भी बहुत सारी जगहों पे रखूँगा। दूसरी बात करेंगे शेख साहब कि आप इंडिया पुलिस के काफ़ी रोल आपने निभाया, कि अगर यहाँ पे सियासत की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की या गुफ्कार एलायंस की एक पार्टी हुई थी, कभी जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया जाता था, कश्मीर घाटी में खून खराबा होता था, तो लेकिन अभी तक किसी लीडर ने इस पे बात नहीं की। शेख इमरान साहब कंटिन्यू इस पे बात करते हैं, और उन्होंने जम्मू में प्रोटेस्ट भी निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की किलिंग इस पे रोक लगाई दी जाएगी। तो जी बिल्कुल, J&K पुलिस मेरे घर के परिवार जैसे है। J&K पुलिस को मैं अपना परिवार जैसा मानता हूँ। ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा J&K पुलिस पे टारगेट करी। ये उन मिलिटेंटों की बौखलाहट है, उनको भी फिर ज़्यादा टाइम नहीं निकलता है। अल्लाह की मदद से उनको ज़मीन बूझ हो जाते हैं। J&K पुलिस वाहिद वो फोर्स है, अगर देखा जाए, मैंने दिल्ली में भी देखा, हर किसी कंट्री में मैं गया हूँ, J&K पुलिस ऐसा फोर्स, बहादुर फोर्स कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा पुलिस पे मज़म्मत करता हूँ। ये जो टारगेटिंग किलिंग्स होती है, कुछ गिने चुने लोग भी हैं इसमें मदद करते हैं पुलिस को निशाना बनाने के लिए, उनकी बौखलाहट है। इंशाल्लाह 2023 तक आपको मिलिटेंसी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उनका सफाई इसी साल से पूरा हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे कि EDI की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट भी सोचती है कि बच्चों को नौकरी दिलवाएंगे। तो EDI एक ब्रांच है जहाँ पे बच्चों को बिजनेस ट्रेन किया जाता है, उसके बाद उनको फंड्स दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह देखने को क्यों नहीं मिला। या वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो फंड्स उठा लिए हैं, या तो इस सरकार ने नहीं दिए, या तो वहाँ पे ये बात हो सकती है कि जो जितना रिजर्व वहाँ पे था तो इससे पहले जो सरकार थी उसने कटा मारा है, या तो लगी उसके बाद कश्मीर घाटी की प्लेसमेंटों की बात थी वो होने जा रही है। अब जो ज़मीन सतह पे बात करेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट से लेके चाहे कुपवारा वादी की बात करें, पूरी यूटी में हाईवे केसेस अभी भी जो है नहीं मिल रहे लोगों को। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इससे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में कहीं वीडियोस PLWs में लूट मचा के रखा था। उसके बाद मैंने DC साहब से, DCOM साहब से बात किया, LG साहब से रिक्वेस्ट किया है। LG साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बात सुनी। काफ़ी जगहों पे मैंने बहुत सारे ब्लॉकों में मैंने वीडियोस को ट्रांसफ़र करवाया है, VLWs को, तहसीलदार को भी मैंने ट्रांसफ़र करवाया है। उन्होंने यहाँ लूट मचा के रखा था। आखिर मैं भी ये कहना चाहता हूँ लोगों को, अगर इस तरह कहीं भी घटनाएं होती है, कहीं वीडियोस आपको तंग करें, कहीं VLWs बहुत सारे ब्लॉकों में जो अवश्य है, तो वो शेख इमरान के साथ ज़रूर कांटेक्ट करें, उनके खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई करें। यहाँ पे जो हाईवे केसेस आते हैं वहाँ पे उनके सरपंच होते हैं, यहाँ पे ब्लॉक में BDO साहब तैनात है, उनको तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तैनात किया है, BDO साहब के पास फंड्स नहीं है, वहाँ पे उनको भगाया दिया जाता है। अब वहाँ जाइए तो कहीं करप्शन वहाँ पे नज़र आता है। जहाँ तक मैंने भी काम किया है,
जर्नलिज्म से लेके ग्राउंड से अप होके वो भी ब्लॉक से जहाँ पे करप्शन है, करप्शन से के हवाले से इमरान साहब क्या राय है? ये कोविड की वजह से ही अगर देखा जाए, कोविड की वजह से ही बहुत सारे फिल्म्स को रुकना पड़ा। कोविड जो चल रहा था इस वजह से अब आगे आगे इंशाल्लाह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कोविड भी अब ख़त्म हो चुका है, स्कूल कॉलेजेस भी अब खुल रहे हैं इंशाल्लाह। वीडियो भी अब कोई जहाँ पे एवाइशर इनकी ये दिक्कत आ रही है, अब धीरे धीरे भी ये साल होते जा रहा है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे शेख साहब? आज आप लोलाब की आवाम से रूबरू हो, जुड़े हो, इतने कम समय में क्या मैसेज रहेगी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट और लोलाब के लोगों के लिए? लोलाब में जो टूरिज्म था ऐसा नहीं है अभी। लोलाब कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मेरी यही मुतबाना गुजारिश है कि अगर इस तरह कहीं भी घटनाएँ होती है या कहीं परेशानी आती है हॉस्पिटल्स में, ब्लॉक में, तो शेख इमरान के साथ ज़रूर कांटेक्ट करें, उनके लिए मैं शाना बशाना खड़ा है। शेख साहब आपके लिए एक शेर मैं डेडिकेट करूँगा क्योंकि ये हमारे वतन अजीज़ से मोहब्बत करते भी हैं और वादी लोलाब के इन्होंने पैगाम दे दिया। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या